हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जैसे कि आज 1/7/2022 का ये पेपर आज हो चुका है, उसका आंसर हम लोग आज मैच करेंगे दोस्तों। और ध्यान रखिए, जो सब्जेक्टिव नोट्स मेरा पढ़ लिया है उसका पेपर 100% अच्छा गया है। सब्जेक्टिव टाइप के नोट्स में से यानी ये डीपली पूछा गया है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पिछले ईयर से थोड़ा सा टॉप पेपर है, मैं बता दे रहा हूँ। ये आप पढ़े होंगे यूजीसी, नैक, NHCC और CABE और NCTE। तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था ऑप्शन काट के चलिएगा। तो NCTE तो आप जानते हैं बीएड कर रहे हैं, यानी शिक्षा संस्थाओं के मानकों के लिए है। तो देखिए 4 का C है। अब आपको यहाँ 4 का C देखिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में 4 का C है, और नहीं तो D नंबर में ऑप्शन में है। फिर भी आपको काटना है। अब दो, ये तो 2 कट गए आपके ऑप्शन। अब क्या था, इसमें दोनों में से टकराना था। यूजीसी क्या है, एक हमारा उच्चतर शिक्षा मानकों के लिए है, यानी एक का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, एक का बी, यानी 1 नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ऑप्शन आप काट के चलिए और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और जो मेरा डीपली नोट्स पढ़ चुका है सब्जेक्टिव टाइप का, आज मुझे लग रहा है उसको जरूर फायदा हुआ होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, व्यवसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो इसमें हो जाएगा NCERT। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है वुड एबर्ट समिति का कार्यक्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा जो फोटो आया है इसी तरह से आया है, तो थोड़ा आप देखने की कोशिश करिएगा। ये तो सबको पता है कि सैंडलर आयोग 1917, इसमें से जो आपका सन याद है ना, उससे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए C का 3 नंबर ढूंढिए, C का 3, देखिए C का 3 दो जगह आपको दिखने को मिल रहा है। एक यहाँ है दोस्तों, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी आपके ऑप्शन कट गए। जब यहाँ तक आप पहुँच गए, उसके बाद आपको पहुँचना है यहाँ पे हंटर आयोग आपको पता है 1882, यानी 4 का जो इसमें से पता हो, 4 का 2 किस में है, 3 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाए। इसमें से जो आपको सन पता है, 1-2 सन पता है, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते थे दोस्तों। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जन शिक्षा नियम किससे संबंधित है, तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाए, बाकी मैं पूर्णतः 100% सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए दोस्तों। जहाँ पे आपको नेहरू ग्राम भारती क्या है, तो नेहरू ग्राम भारती एक मानित यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको इंग्लिश में भी दिया है, और ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट आइए, ये हस्तकला पर जो थे वो जो महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा फोकस किए थे, ये आप अपना डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ताकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, जल्दी से करा दें आप लोग को देखने के लिए। 1813 के आज्ञा पत्र में मैंने कितना बार पढ़ा चुके हैं, 1 लाख रुपये की राशि आएगी, ये ध्यान रखिए। देखिए आया भी है। और इसके बाद एडम रिपोर्ट की स्तुति क्या थी, एडम का रिपोर्ट सबका सार्वजनिक शिक्षा की प्रचार प्रसार के लिए सुझाव था, ये 100% राइट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। NCERT विद्यालय शिक्षा की बात करती है, ठीक है। उच्च शिक्षा की बात हमारा UGC करता है, ठीक है ना, तो विद्यालय शिक्षा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया आपका 10। जितने 100 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर इधर उधर है, कोई बात नहीं। पबजा संस्कार के पश्चात बालक को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, श्रमण कहा जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आइए, विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किससे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। ध्यान रखिएगा किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये दयानंद सरस्वती नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त शिक्षण संस्था औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होता है। तो इसलिए भिन्न होता है क्योंकि इसके पाठ्यक्रम का चुनाव बच्चे खुद करते हैं और उसमें लचीलापन भी प्रदान होता है, इसलिए 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का क्या मैंने बताया, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको मानित विश्वविद्यालय, ये तो हो ही गया ना, हाँ ये भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते हैं। हाँ ये इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका विलेज एजुकेशन कम्युनिटी हो जाएगा आपका, यानी 34 का हो जाएगा, A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार देखिए, इसमें ऑल ओवर इंडिया पूछा है, तो मैं आपसे बता दूं कि जो अभी का रेशियो है ना पुरुष का, वो 8.14 है, ठीक है, साक्षरता का, और ये 65 है, 65.14 है, यानी दोनों को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ऑल ओवर इंडिया का जनगणना पता चल जाएगा कि जो मतलब जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर पता चल जाएगा। ये पुरुषों का है और ये महिलाओं का है, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो हमें लग रहा है ये 74 के आसपास जाएगा, यानी हमारे राइट आंसर हम अपने अनुसार से बता रहे हैं ये कि 74% हो सकता है। और मैं 1-2 हो सकता है कि मैं 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा। अब आप आइए फिर, सरदा अधिनियम क्या है, तो देखिएगा लड़कियों के बाल विवाह को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कम उम्र के लड़कियों को शादी को रोकने के लिए बाल विवाह के ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
दिल्ली हमें कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मैसूर, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आइए इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर मध्याह्न भोजन, मतलब मिड डे मील प्राथमिक बच्चों के लिए है। यहाँ पे ये सब निगेटिव कमेंट है। ठीक है, यानी आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था, तो ये पाली, 100% सबको जानना है, तो इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका आयु विज्ञान। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयु विज्ञान होता था, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है पिछले ईयर्स की अपेक्षा, लेकिन जो डीपली पढ़ा है ना वो 100% अपना स्कोर। ये देखिए आपका 1 लाख का राशि वो तो हो चुका है, ये भी हो गया है शायद, दो बार ये आ गया है इमेज, ये भी हो गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, पता है ना पाँच पश्चात विवाद का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1813 के आज्ञा पत्र के बाद ही वो विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें 1 लाख धनराशि मैंने पढ़ाया भी था कि 1 लाख राशि जो धनराशि थी उसके कारण हुआ था। ये हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा, 10 सिख प्रदानी, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट, अपरा विद्या में किससे संबंधित है, तो आध्यात्मिक शिक्षा है, तो ये भी सही है। अब आइए भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना गया है, तो वेद को ही माना गया है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो ध्यान रखिएगा अरबी था, और जब जॉब के लिए तो वहाँ फारसी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी था, यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका अरबी होगा। नेक्स्ट आइए, वैदिक कालीन शिक्षा का, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध था, तो पिता पुत्र जैसा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये पूर्णतः नियंत्रण नहीं होता था। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें लग रहे हैं, एक आपका अपराध विद्यार्थियों द्वारा निवेदन करने का ये लग सकता है, और नहीं तो ये हमें लग रहा है। अब ये आप इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा आंसर है, तो देखेंगे इसको हम बाद में। अभी इसका 8 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहा है 8 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए, नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 की नई शिक्षा नीति पर हुई थी, ये भी क्लियर है। अब आइए 1882 में हंटर आयोग, जैसे उधर हंटर आयोग था ना, अब मैंने क्या कहा था पेपर को रिलेट करने के लिए, देखिए यहाँ पे लिख के आया है 1882 में हंटर आयोग, और उसमें पूछा भी था हंटर आयोग, तो मैंने मैच करने में जिसमें मैच करने वाला था, तो आप यहाँ से भी उसको क्वेश्चन को सही कर सकते थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा योजना किस पे, तो शिल्प केंद्रित था, किस पे, शिल्प केंद्रित था, लेकिन विवादास्पद पूछा है। देखिए यहाँ पे मैंने जल्दी पढ़ दिया, यहाँ विवादास्पद पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के माध्यम पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, यूरोपीय साहित्य के, तो देखिए इसमें व्यंग कसा गया था, किसने व्यंग कसा था, ये मैकाले ने व्यंग कसा था भारतीय के साहित्यों पर। जब वो उन्होंने पाँच पश्चात विवाद हुआ था, तब इन्होंने मैकाले ने भारतीय साहित्यों पर व्यंग कसे हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखिए इसमें छात्र अनुकूलता होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कौन सा आंसर, देखिए निश्चित समय तो होता ही है कि निश्चित समय 2 सालों में आपको मिल जाएगा कोई भी डिग्री। संप्रेषण का माध्यम सही है, स्वअधिग्रम सामग्री तो हम लोग अपने से कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, ये 1985 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए, तो ध्यान रखिए, देखिए खर्च ऐसे कम कर सकते हैं जब कंपनी, कोई दूसरी कंपनी है वो सब सामान खरीद के रखी है, और वहाँ पर जाके हम बच्चे से स्किल मतलब उसका प्रशिक्षण कराने लगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम खर्च कर सकते हैं। बाकी हम औजार को उपकरणों में खर्च कम करके, ऐसा नहीं, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पूर्णतः मतलब कौशल बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ दान लेना शुरू कर देंगे, कोई दान देगा चाहे ना देगा, हम लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन ये पॉजिटिव आपका आंसर है, कंपनियों के द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने का आवश्यक है। ठीक है ना, ताकि कंपनी में सब चीज़ रहता है दोस्तों, उससे क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, और उसमें बच्चे स्किल भी अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, देखिए पेपर 2 तो हाथ बनेगा ही, लेकिन आप उसका सब्जेक्टिव नोट्स पढ़ जाइएगा, कुछ मदद जरूर मिल जाएगा आपको। और यदि आपको उस सब्जेक्टिव नोट्स को लेना है तो आप इस पर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मिलाल आपको फर्स्ट पेपर का भी भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि हूबहू पेपर उसी में से आया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए डाइट, जनपद स्तर पर तो डाइट ही होता है, डाइट का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था जिला स्तर पर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत के लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता को शिक्षा क्षेत्र में जुड़े व्यवसायिक पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हटाक समिति।
क्लियर है। इसका ये भारत में सरकारी सेवाओं को नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए तब भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का नींव पड़ा था और उसी समय उनको अनिवार्य भी कर दिया गया था, यानी राइट आंसर 1844 होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, मुक्त एवं दुरुस्त अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा उसका उद्देश्य यही था कि जो पहले से अप्रशिक्षित शिक्षक जो हैं विद्यालय में पढ़ाने लगे हैं उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है, यानी 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्राथमिक शिक्षा का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा, जो आपको इजी नोट्स, जो सब्जेक्टिव का इजी नोट्स है उसमें आपको अवेलेबल है, देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट आइए दोस्तों, बस्ते, तो यशपाल समिति का ये राइट आंसर हो जाएगा। बस्ते बोझ को कम करना, इसके समस्या का समाधान के लिए यशपाल समिति को किया गया था। इसमें हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 68 में त्रिभाषा सूत्र के सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका कोठारी आयोग हो जाएगा। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा देखिए, उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी और मकतब में प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा गोखले बिल। मैंने कहा ना कि बड़ौदा में जो गोखले बिल पास हुआ था उसी में प्राथमिक शिक्षा का जो अवरोध अव्यय का हुआ था, तो वही होगा आपका राइट आंसर गोखले बिल इसका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, थोड़ा सा पिक्चर आया ना, पीडीएफ नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। आपका मैं पूर्णतः 100% कोशिश करूंगा कि आपको सही आंसर दूं। हो सकता है कि 5 या 10 क्वेश्चन गलत आंसर दे सकता हूं, हो सकता है, बाकी आपको मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य वादा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा, देखिए प्रवजा संस्कार जो है ना शुरुआत में दी जाती है और अंतिम में क्या दी जाती है? जब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उपसंपदा संस्कार। और मदरसा शब्द दरस शब्द से उत्पत्ति हुई है और दरस शब्द अरबी भाषा का है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन था, तो दरस होगा, यहाँ कुतुब नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आइए, मैकाले का यहाँ वुड डिस्पैच हो जाएगा, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और मैं पिछले आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें इसका दिखा होगा आपको ये आंसर। नेक्स्ट आइए, विश्वविद्यालय स्वस्थायी का अर्थ है सरकार को से वित्त प्राप्त करना, ये सही है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई रणनीति है, तो ये सारे चीज़ अपनी हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। और डाइट क्या है मैंने बताया था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन है एक था, हाँ आपको ये भी पता है सर, ये ब्रिटिश शिक्षा में शिक्षा सुधार के लिए सेंट्रल आयोग 1947, और मैच में भी देखिए क्वेश्चन कितना, मैच में भी ये आया था, यहाँ भी आ गया। तो आप देखिए 2-3 क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करिएगा तो आराम से 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे दोस्तों आपके। और यहाँ देखिए समय भी दिया था, सेंट्रल आयोग 1917, और उसमें मिलान भी करने को दिया था कि सेंट्रल आयोग कब था, और उधर सन दिया था 1917, तो मैच किया गया था ना दोस्तों। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से पेपर करके आए होंगे दोस्तों। पंचमुखी कार्यक्रम की प्रस्तुति दोस्तों, यहाँ पे हमें लग रहा है कि राधा कृष्णन होगा, इसमें हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अभी मैं इसको ढूंढ नहीं पाया हूँ। आइए नेक्स्ट देखिए, कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था, तो शिक्षा के राष्ट्रीय प्रगति, क्या था दोस्तों? शिक्षा का राष्ट्रीय प्रगति, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा ABCD लाइन से था, क्योंकि देखिए पहले भारत के इतिहास में प्रजातांत्रिक शिक्षा हुआ करती थी, मतलब जो ब्राह्मण लिया करते थे, फिर क्षत्रिय था, ऐसे था, फिर उसके बाद धर्म पर आया वैदिक काल में, फिर राजनीति पर भी आया, फिर अब क्या हो गया, आधुनिकीकरण पर भी हो रहा है। तो मेरे अनुसार से इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का संबंध है तो न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट आइए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पिक्चर इधर उधर आया है, मतलब क्वेश्चन इधर उधर आया है, सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन आप अपने पेपर में मिला लीजिएगा कि किस नंबर पर मेरा क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मल हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा कैसी है, फॉर्मल है, अनौपचारिक नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, 4 दीवारी के अंदर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो पूंजी निवेश नहीं है, सही है। फिर कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार, तो आपको पता होना चाहिए 2009 में पास हुआ था, ये क्लियर होना चाहिए, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो छात्र अध्यापक है उसको सहायता करने के लिए, यानी उसको सहायता मिलेगा, यानी बी नंबर राइट आंसर है, क्योंकि छात्र अध्यापक जो होते हैं ना वही क्या करते हैं, जाके इंटर्नशिप करते हैं और उनको ही सहायता मिलता है। आइए नेक्स्ट, द्वैत शासन, ध्यान रखिएगा 1919 होना चाहिए यहाँ पे, और उस ऑप्शन को यहाँ पे नहीं दिया गया है, भारत में 1919 होना चाहिए, और इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको 1 मार्क्स जरूर दे दे।
इसका कथन आप लोग देख लीजिएगा जरा सा, कथन इसका से मुझे उतना पता नहीं रहता है। सिद्धुरस्तु ये सीधे सीधे मिलेगा इजी नोट्स में आपको, सब्जेक्ट टाइप में सीधे सीधे बौद्धकालीन में मैंने लिख के भी दिया था। ये 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। दोस्तों आइए फिर, लॉर्ड मैकाले के काउंसलिंग, तो उस समय वह सदस्य एक बन के आया था, कानूनी सलाहकार बन के आया था शायद, ठीक है। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप यदि वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गोखले का केंद्रीय धारा भाषा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? गोखले ने केंद्रीय धारा भाषा में अपना विधेयक 1911 में प्रस्तुत किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका मदुरई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूरस्थ शिक्षा में बीएड की प्रणाली तो अब तो 2 ही वर्ष का हो गया है, ठीक है। और हीनयान महायान दोनों बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं, यानी 2, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इसका देखिए, भारतीय शिक्षा के आधारशिला किसने रखा? तो मैकाले के विवरण पत्र हो जाएगा या मैकाले का नाम आ जाएगा। वैदिक कालीन में शिक्षा संस्थाओं के रूप थे तो गुरुकुल हो जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए, मैंने कल आपको समझाया था बीएड के अचूक मंत्र में, और वह क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को भी मिल गया 12 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और मैं इसी क्वेश्चन को कल लेकर उदाहरण आपको दिया था दोस्तों। यदि आप थोड़ा सा भी वीडियो मेरा देखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन को करके आए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? तो ध्यान रखिएगा, बिना किसी के भेदभाव के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को पोर्टल पर विस्तार करना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबको समानता में शिक्षा मिल जाएगी दोस्तों। बाकी आपका ऑप्शन खुद पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि निगेटिव है। 1948 में गठित यूजीसी के लिए किसने सुझाव दिया? तो ध्यान रखिए, कोठारी आयोग, सॉरी राधा कृष्णन आयोग, क्या हो जाएगा, राधा कृष्णन आयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अब यहाँ से पूछा जा रहा है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? समाधि। और आर्य सत्य क्या है? जीवन में दुख है, ये आर्य सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, 1 का 4 मिलाइए, 1 का 4 देखिए 2 जगह दिया है, यहाँ और यहाँ। फिर निर्वाण का मतलब आप समझते हैं क्या, यानी डी का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डी का 2 देखिए किस में है, तो ये बी नंबर वाला में है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद अब पूर्णतः मैं क्वेश्चन करा चुका हूं इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद कर रहा हूं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो मैं नंबर भेजा हूं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कल जो आपको जो सेकंड पेपर का पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव टाइप का, केवल सेकंड पेपर का, थर्ड और फोर्थ नहीं बन पाया है, तो आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 52 है, 52 है, मतलब 7488558252, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं हम फिर आपको कल के पेपर में। धन्यवाद।